आपातकाल का ऐसा लागू करने का घिनौना दृश्य प्रस्तुत किया। और आज के संदर्भ में इस बात को ज़्यादा जनता के जहन में मीडिया के माध्यम से, समाज के जागरूक लोगों के माध्यम से बताना इसलिए आवश्यक है कि वह पार्टी जो विगत दिनों संविधान को लेकर के एक झूठा नैरेटिव उसने खड़ा किया और संविधान में सबसे अधिक संविधान का दुरुपयोग करना, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाने का रिकॉर्ड है जिस पार्टी के खाते में उनकी सरकारों के रहते। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जिलाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी, वरिष्ठ नेता रघुवंशी जी, नागेंद्र मुन्ना रघुवंशी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना जी, आदरणीय पारस जी, सुमन जी, विनोद जी और आदरणीय मिश्रा जी और अन्य सभी सम्मानित बोनू जी वगैरह सभी साथियों और हमारे मीडिया के इंचार्ज शशिकांत जी तथा आप सब लोगों को आदरपूर्वक नमस्कार। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया उसके आज 50 वर्ष पूरे हो गए। वैसे तो प्रतिवर्ष पार्टी जनता को लोकतंत्र के प्रति स्मरण कराने के लिए इसके आयोजनों में और अनेक सामाजिक संगठन भी जुटते हैं, लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इसके 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में संविधान हत्या दिवस, काला दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया। उस क्रम में हर जिले में आयोजन है, पूरे प्रदेश के सभी जिला इकाइयों में, पूरे देश की सभी जिला इकाइयों में। उस क्रम में मेरा यहाँ आना हुआ है। आज के अवसर पर मीडिया से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा हमें बताना नहीं है, क्योंकि प्रेस जब आपातकाल लगा तो आपातकाल का पहला असर नेताओं पर तो 2 घंटे बाद पड़ा, पहले मीडिया पर ही पड़ा। उनकी बिजली काटना, उनको सेंसर करना, कुलदीप नैयर जैसे ऐसे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की तत्काल गिरफ्तारी करना। तो प्रेस के लोग इससे भली भांति अवगत हैं कि किस तरह एक नेता जो अनैतिक रूप से चुनाव में तंत्र का दुरुपयोग की थी और मात्र उस दुरुपयोग को जब स्वर्गीय राजनारायण जी ने संसद में जो चुनाव लड़े थे उस बार, उन्होंने तथ्यों के साथ कोर्ट में अपनी याचिका में उजागर किया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फैसला दिया, उनकी अपील को स्वीकार किया और निर्वाचन को अवैध घोषित किया। संविधान में धारा 352 वर्णित है, आंतरिक विद्रोह, गृह युद्ध या आर्थिक दिवालियापन या घोर अराजकता या अशांति, ऐसी परिस्थितियों में संविधान निर्माताओं ने आपातकाल का प्रावधान किया था लगाने का। लेकिन एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल का ऐसा लागू करने का घिनौना दृश्य प्रस्तुत किया। और आज के संदर्भ में इस बात को ज़्यादा जनता के जहन में मीडिया के माध्यम से, समाज के जागरूक लोगों के माध्यम से बताना इसलिए आवश्यक है कि वह पार्टी जो विगत दिनों संविधान को लेकर के एक झूठा नैरेटिव उसने खड़ा किया और संविधान में सबसे अधिक संविधान का दुरुपयोग करना, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाने का रिकॉर्ड है जिस पार्टी के खाते में उनकी सरकारों के रहते, कि जब चाहा तब चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना, जब चाहा तो प्रेस पर सेंसरशिप लागू करना, ऐसे अनेक कृत्य जिन्होंने किया और वो संविधान की दुहाई दे रहे थे। तो आज के संदर्भ में इस बात को समाज को बताने के लिए
यह काला दिवस मनाया जाना नितांत आवश्यक है। हम आप सबके माध्यम से इस जनपद, इस प्रदेश, देश की जनता को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस हमेशा तानाशाही प्रवृत्ति से इस देश में शासन चलाती रही है। उसके जेहन में तानाशाही, अहंकार, संविधान विरोधी आचरण बना है। उसके जेहन में संविधान निर्माता के प्रति भी अनादर है। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उसने अनेक मौकों पर अनादर किया, अपमान किया है, अवहेलना किया है, जिसके चलते उन्होंने स्वयं मंत्रिमंडल तक से त्यागपत्र दिया था। तो कांग्रेस की लोकतंत्र में स्वतः आस्था नहीं है और वह लोकतंत्र की दुहाई देती है। उसके दोहरे चरित्र को उजागर करने के लिए 75 में लगाए गए आपातकाल, 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्ष की पूर्णता पर स्मरण दिलाने से बड़ा अच्छा अवसर नहीं हो सकता। इस देश को बताना है कि कैसे देवकांत बरुआ जैसे कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस महान देश का, जो युगों युगों से चला आ रहा देश है, जिसे हमारी गणना में 5200 वर्षों से भी ज्यादा समय का कालखंड माना जाता है प्रामाणिक इतिहास के साथ, और उस देश को इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा की परिभाषा दिया था देवकांत बरुआ ने। यह इस देश की जनता और देश के आम जनमानस के संग, देश के महान सपूतों के संग, देश की पवित्र भारत की मिट्टी के संग अपमानजनक। ये सारे तथ्य आज हमारे पार्टीजन, आप समाज के अनेक अग्रणी पत्रकारगण और समाज के अनेक संस्थाएं पूरे देश को चेताने का काम कर रही हैं। उसी क्रम में गाजीपुर में आज भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा आपातकाल के लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में विशेष स्मरण के लिए यहाँ भी काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मेरे लिए एक अपने लिए इस रूप में तो मैं अच्छा ही महसूस करूँगा कि मैं 18 वर्ष की उम्र में उस आपातकाल का खुद भी भुक्तभोगी रहा हूँ। आज भी लोकतंत्र सेनानी के रूप में मेरी छोटी सी पहचान उस रूप में भी है, जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीए फाइनल के स्टूडेंट के रूप में हम जैसे हमारे अनेक वरिष्ठ, हमारे अनेक साथी, 39 विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, 39 हिंदू विद्यालय के छात्र DIR में, उसमें से 2-3 बाद में मीसा में बंद किए गए थे। हम सब उस दुख को खुद झेले हैं और 5 महीना 19 दिन में जिला कारागार वाराणसी और केंद्रीय कारागार वाराणसी में दोनों में बिताया हूँ। और चूंकि जेल से निकल जाने के बाद मेरा मीसा जेल में पहुंचा था, इसलिए मेरे पर तामिला नहीं हो पाया, इसलिए मैं उसके बाद भूमिगत वर्किंग में चला गया ज्ञानपुर तहसील की तरफ। तो ऐसे चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं और अभी ऊपर संस्मरणीय विषय रखेंगे कि कैसे कैसे अत्याचार लोगों को उस आपातकाल में झेलना पड़ा है। उसकी बड़ी दारुण कथाएं हैं और लोकतंत्र की और आम नागरिक भी उसमें नसबंदी हो, कहीं किसी का घर ढहाया जाना हो, कैसे किसी तरह से लोगों को अत्याचार या आपातकाल की त्रासदी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अपने आप में एक सत्ता लोलुप प्रधानमंत्री जो भ्रष्ट आचरण की दोषी पाई गई, उसके द्वारा हुआ। आप सबके माध्यम से पुनः जनता जागरूक रहे, कांग्रेस जैसे प्रवृत्तियों के प्रति सचेत रहे, इसलिए काला दिवस मनाना और आवश्यक है। नहीं, आज अमित शाह ने भी ये कहा था कि यही कारण है कि आज पूरे देश में जो है गैर कांग्रेसी सरकार है। अमित शाह जी ने ठीक कहा, कांग्रेस के असली चरित्र को देश ने महसूस किया और बाद की सरकारों ने जब काम किया, और खास करके अमित शाह जी के शब्दों के अर्थ को इस रूप में आपके सामने रखूंगा कि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ दल इस देश में सरकारें चलाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लोगों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए। एक लंबे अरसे बाद इसलिए ज़्यादातर देश में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, राजग की सरकारें हैं, भाजपा नेतृत्व की सरकारें हैं, कि ये सरकारें उन्हें अपने आचरण व्यवहार से लोकतंत्र जैसे परिपक्व होता गया। समाज सेवा के कार्य, विकास के कार्य और नागरिक कर्तव्यों के से जुड़े कार्य करते हुए सरकारों ने आम जनता की सरकारें कैसा होता है ऐसा दिखाया है और आज भी करती जा रही हैं। इसलिए ज़्यादातर राज्यों में और संपूर्ण देश में लगातार मजबूत बहुमत की
भाजपा और राजग की सरकारें हैं, गैर कांग्रेसी सरकारें हैं। और कांग्रेस आज कहीं न कहीं, लेकिन समय समय पर यह बताना आवश्यक है कि कांग्रेस की प्रवृत्ति क्या है, ताकि अगर ठीक से बताया गया होता तो 28 महीने बाद उस समय उनकी वापसी नहीं हुई होती। लेकिन इसलिए आज बताना जरूरी है कि ऐसी प्रवृत्तियों के लोगों को देश में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। सर, अजय राय का एक बयान आया है कि पूरे देश में कई जगह जो भाजपा द्वारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, चाहे वो काशी का हो या मथुरा का हो या फिर विंध्याचल का हो, इस कॉरिडोर के माध्यम से जो है कि भाजपा जो है सनातन विरोधी का कार्य कर रही है। यह निराधार है और अजय राय को सनातन की समझ नहीं है। आज सनातन जितना फल फूल रहा है भाजपा राज में, ऐसा आजाद भारत में उदाहरण नहीं मिलता है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर सर्वधर्म समभाव के साथ सभी धर्मों का सम्मान करते हुए और सनातन की परंपराओं को भी पूर्ण महत्व दिया जा रहा है। अच्छा कि इटावा में एक यादव परिवार, एक यादव हैं, वो कथावाचक के रूप में रहे हैं, उनकी चुटिया काट ली गई, सर मुड़वा दिया गया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए, जैसी ये घटना अखबारों से हमें मालूम हुई है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी जाति बिरादरी का आदमी भगवान की भजन कथा कह सकता है। अब आगे क्या तथ्य हैं, सत्य तथ्य कथ्य क्या है, इसकी जांच वहाँ के प्रशासन को करके समुचित कदम उठाना चाहिए। हालांकि उस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बावजूद उसके अखिलेश यादव आंदोलन की चेतावनी दे रहे, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव को विपक्ष के नेता के नाते कोई भी बात कहने पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन योगी जी की सरकार कानून के राज को प्राथमिकता देती है। और आप ही ने स्वीकार किया कि 4 की गिरफ्तारी हुई है। जो आवश्यक कदम ऐसी घटना पर होगा सरकार उठाएगी, उठा रही है। सर, आप आपातकाल के 50वां वर्ष मना रहे हैं, बांदा में बालू पर मारने का आरोप। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है और सरकार उसका तथ्य के आधार पर संज्ञान लेगी। आप अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, पदाधिकारी। भाजपा कहती है कि हमारे सारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं। अभी एक प्रकरण आया था, आपके बहुत सहयोगी रहे पूर्व जिलाध्यक्ष रामदेव पांडे जी, इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर सैदपुर तहसील में धरना दिया है अपनी सरकार के। तो इस पर आप क्या कहें, क्या भ्रष्टाचार है या गलत है? देखिए, पार्टी के विषय में जो उसका जिला इकाई उस विषय को समझेगी और उस विषय पर किन परिस्थितियों में क्या था, उसका क्या हुआ, तो जिला इकाई से बात। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारी तो सुनी ही नहीं जाती, भ्रष्टाचार को लेकर इनकी भी नहीं सुनी जाए। एक मिनट, मेरा एक सवाल है कि वो अनुशासित है, आपके सहयोगी रहे, अगर पिछले चुनाव के कार्यकाल को देखा जाए, आपके साथ रहे, कदम से कदम मिलाकर राजनीति किए हैं, ऐसे में उन्होंने कोई न कोई वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने धरना दिया है। तो इसमें पार्टी का भी क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या स्टैंड पार्टी ले रही है, या सरकार का क्या है कि भाई कौन अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो विषय आए हैं पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और हमारे वो भी सहयोगी रहे। हमारे जितने लोग बैठे हैं, हम 1900 जैसा जिलाध्यक्ष जी ने उल्लेख किया, मैं भाजपा की प्रथम इकाई का महामंत्री रहा हूँ स्वर्गीय बच्चन सिंह की जिलाध्यक्षता में 80 से 83 तक। तो हम सब मिल के आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं और कोई विषय उठा है तो उसको पार्टी जिला इकाई उस पर चर्चा करेगी और हम सब उस पर गंभीरता से लेंगे। दूसरा सवाल है, आप चुनाव अधिकारी है प्रदेश के, अभी तक मुझे जो जानकारी है 27 जिलों में संगठन का चुनाव नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, और अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब तक होने के आसार है? ये सारी चीजें प्रक्रियागत हैं और निकट भविष्य में शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। विलम्ब हुआ है, बीच में अनेक प्रकरण ऐसे आए, पहलगांव की घटना आ गई, फिर युद्ध की परिस्थिति बन गई और ये सब कई ऐसी त्रासदियाँ परिस्थितियाँ बनी। इसके कारण स्वाभाविक है, हमारी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है और 14 करोड़ से ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसमें सदस्यों की पार्टी सबसे नीचे ऊपर तक एक सहमति, चर्चा, सर्वानुमति बन के निर्णय होते हैं। कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है कि शाम को सोचा सवेरे डिक्लेयर कर दिया। फिर प्रक्रियागत है, सब हो जाएगा, कोई शीघ्र हो जाएगा। पांडे जी, कल मुख्यमंत्री जी का दौरा था, एक आरोप लगता है कि सरकार में
अधिकारियों की ज्यादा सुनी जाती है और उन्हीं अधिकारियों से मिलकर वो चले गए। मुझे तो समाचार पत्रों से मुझे मालूम हुआ उन्होंने कई अच्छा सकारात्मक घोषणाएं यहाँ के लिए किया है और मंडलाध्यक्ष तक बैठक की है और मंडलाध्यक्ष तक बैठे मंडल अध्यक्षों तक से बैठे और यहाँ पर कुछ 2 बड़े कॉरिडोर और कई विकासात्मक कार्यों पर उन्होंने अच्छी घोषणाएं की हैं। तो बहुत मतलब अच्छी बात है। परसों मुख्यमंत्री भदोही में थे, कल नरसों, और वहाँ पर ज़िले में विकासात्मक चीज़ों की प्रत्यक्ष समीक्षा करके उसके बारे में पॉजिटिव निर्णय लिए जा रहे हैं हमारी सरकार द्वारा। तो सकारात्मक चीज़ें। कल उन्होंने संगठन के लिए भी बहुत सारे संदेश दिए, तो उससे क्या संदेश जाता है कि 2027 के लिए कमर कस चुके हैं आप लोग? देखिए, हमारी पार्टी कोई अन्य लोगों की तरह खाली चुनाव के समय काम नहीं करती। हमारी पार्टी की पूरी वर्किंग 12 महीने चलती रहती है। हम 2 भूमिका में रहते हैं, पार्टी की यूनिटी मजबूत हो, समाज की कोई चुनौती आए, कोई सेवा का काम आए, उसके लिए भी टाइट सन्नद्ध रहें, और जब चुनाव का समय आए उसके लिए भी सन्नद्ध रहें। हम देश और प्रदेश की सत्ता में हैं, सरकार की योजनाएं भी जनता को ठीक से जाएं, हम उसके लिए सन्नद्ध रहें। इसलिए नियमित रूप से हम सजग और सशक्त रहते हैं। वह प्रक्रिया निरंतर चलती है। 27 आते आते और मजबूती से काम करेंगे। गाजीपुर के आप बहुत पुराने जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। 7 विधानसभा में पिछली बार शिकस्त मिली थी भाजपा को, इस बार क्या उम्मीद है? मैं गाजीपुर की सूचनाएं हमें जिस तरह मिल रही हैं और जिस तरह समाज के सभी वर्गों के लोग, अनेक राजनीतिक व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, यही अपने आप इस बात का परिचय है कि अगली बार 7 की 7 सीटों पर भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाली है। असंतुष्ट नेताओं को मना लेंगे? हमारे यहाँ इतना बड़ा परिवार है कि संभालने वालों की भी संख्या अच्छी है, सब समझ लेते हैं। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।